आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आपकी जो एग्जाम की तैयारी है वो कैसे चल रहा है? यदि एग्जाम की तैयारी अच्छे से नहीं चल रही है या चल भी रही है तो ये मेरा वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप तैयारी अभी भी लगातार कर रहे हैं कि मुझे 75 में 75 नंबर लाना है, तो उसके लिए ये वीडियो भी बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो लगातार बोर्ड परीक्षा की तैयारी 2025 की हम मेरे इस चैनल में चल रहा है और आप देख भी रहे हैं। ठीक है, 2020, 22, 23, 24 के सारे प्रश्न पत्रों का जो ब्लूप्रिंट आधारित प्रश्न है उस सारे का इस सेशन में समावेश है। जो 2025 के जो एग्जाम है उसमें कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो आज का ये सारे मैटर पे बात करने से पहले यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना और मित्रों के पास शेयर भी कर देना। तो आज का ये सेशन को चालू करते हैं। ठीक है, प्रश्न देखते हैं क्या है प्रश्न। ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो चुका है इस सेशन का। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं 2 नंबर के प्रश्न और ये है आपका 2 नंबर का प्रश्न। वैसे ये जो प्रश्न है इसको हम देख चुके हैं, तो हम अगला प्रश्न कोई ऐसा प्रश्न देखते हैं जिसको आप हल करने में असमर्थ हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न लगभग इसके पूर्व में हो चुका है, तो मैं 2-3 प्रश्न बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं अपन। ये है आपका प्रश्न। क्या है प्रश्न, देखिए समझिए। ये प्रश्न एक पूछने वाला है आपको 3 या 4 नंबर का पूछेगा ही। ठीक है, प्रश्न क्या है देखिए। समीकरण को हल कीजिए x + 2y = 3 और दूसरा प्रश्न है 4x + 3y = 2। अब इसको आपको हल करना है समीकरण को। ठीक है, इस समीकरण को आप कैसे हल करेंगे इस वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और ये प्रश्न पूछना तय है। तो चलो देखते हैं। यहां पर जो प्रश्न है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी? दिया है क्या क्या दिया है, x + 2y = 3। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और 4x - 3y = 2 इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में कैसे हल करते हैं ये ट्रिक समझेंगे यहां पर। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से, किससे? समीकरण 1 और 2 से क्या करते हैं, देखो समीकरण 1 में देखो यहां पर क्या है। यदि हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो ये जो x के गुणांक और y के गुणांक को हमको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, इसलिए ध्यान देना है क्योंकि हमको इसमें से x वाले या y वाले किसी एक पद को यहां से पूर्णतः खत्म करना होगा। ठीक है, उससे क्या होगा, अगर हम खत्म करते हैं तो y या फिर x बचेगा तो उसका जो भी इधर मान आएगा, ठीक है, वो उसका मान होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, देखो यहां पर अगर हम इसको जोड़ते हैं या घटाते हैं तो भी ये x या y कोई भी खत्म, दोनों में से कोई भी पद खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो गुणांक है या तो x के गुणांक या y के गुणांक को हम क्या करते हैं, समान करते हैं। तो x या y के गुणांक देखो यहां पर x का यहां पर गुणांक पहले समीकरण में 1 है और इसका
4 है। इसलिए हम जो पहला जो समीकरण है उसमें समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 1 में क्या करते हैं, ये जो x का गुणांक है हम इसको समान करते हैं। तो यहां पर समीकरण 1 में 4 से गुणा करके क्या करते हैं जी, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, 4 से गुणा करके किससे घटाएंगे, इसी से घटा देंगे। ठीक है, सीधा सीधा मैं 4 से गुणा कर दूं तो भी ठीक है, या फिर यहां पर हम गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4x। इस तरह से भी हम गुणा कर सकते हैं इसको 4, क्योंकि समीकरण 1 को गुणा कर रहे हैं ना, तो ये सभी में गुणा करेगा, x धन 2y बराबर 3, ये गुणा कर दिए तो क्या निकल कर आएगा, देखो 4 सभी में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4x धन 8y, और ये हो जाएगा आपका, सॉरी 4 है जी, 4 क्या है, ये होगा 4 दूने 8y, और ये हो जाएगा 4 तिया 12। ठीक है, इसको आप दे दीजिए समीकरण 3 नाम। ओके, अब देखिए समीकरण, अब समीकरण 2 और आपका समीकरण 3 आसानी से घट जाएगा। ठीक है, देखिए इसका गुणांक ये भी 4x है, ये भी 4x है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं। ठीक है, अब 3 में चाहे तो आप यहां पर लिख सकते थे समीकरण, पहले वैसे लिख चुका हूं यहां पर घटाने पर, 3 में किसको, 2 को क्या करने पर, घटाने पर, घटा देते हैं यहीं पर अपन। ठीक है, देखिए 2 को लिखते हैं 4x धन 3y बराबर 2, घटा रहे हैं इसलिए ऋण चिन्ह यहां लगाएंगे, ये धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, ये भी धनात्मक है ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब घटा देते हैं इसको, तो घटाने से क्या मिलने वाला है, देखो 4x धनात्मक है, 4x ऋणात्मक है, ये पूर्णतः क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, x यहां खत्म हो चुका है। तो अगला देखते हैं, तो यहां पर क्या बचा है, देखो यहां बच गया 8 में 3 घटा देते हैं, ये ऋणात्मक है धनात्मक है, तो बच जाएगा आपका 5y, और यहां बच गया आपका 10 बच गया, 12 में 2 घटा देंगे तो 10 बच गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर 5 इधर जाएगा तो भाग करेगा, इधर गुणा कर रहा है, इधर जाके भाग करेगा। ठीक है, तो हम इसको यहीं पर फिनिश कर देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूने 10, यानी कि ये कितना बच गया जी, y बराबर 2 बच गया। ठीक है, अब इस y के मान को क्या करते हैं, y के मान को क्या करेंगे, यहां पर समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रख देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं जी, y बराबर 2 समीकरण किस में रखते हैं, 3 में रख देते हैं। किस में रख देते हैं जी, 3 में रखो या 2 में रखो, किसी में भी रख सकते हो आप। ओके, y के मान को समीकरण या फिर 1 में रख देते हैं, सीधा सीधा समीकरण 1 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हो, 1 में रखने पर। ओके, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 है आपका x प्लस क्या 2y इक्वल टू 3। अब ये y का मान है, ठीक है, तो y का मान रख देते हैं, क्या है, y का मान हमको रखना है, तो y का मान ये है तो इसको रख देंगे। ठीक है, ये वाला ओके रख देते हैं। y का मान क्या हो जाएगा जी, यहां पर x प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा 3, तो ये हो गया आपका x, ये कितना हो गया 4 बराबर 3, तो ये हो गया आपका x बराबर कितना बच गया जी, 3 ऋण 4, तो ये आपका हो गया x बराबर कितना ऋण 1, ये आपका किसका मान हो गया, ये हो गया x का मान हो गया। ठीक है, ये किसका मान है, x का मान निकल गया और ये आपका y का मान निकल गया। यही हमको क्या करना था, यहां से ज्ञात करना था। अतः समीकरण का हल क्या हो जाएगा, अतः समीकरण का हल क्या होगा, x बराबर, x का मान क्या है
ऋण 1 और y बराबर 2 होगा। ओके, इस तरह से सवालों को हमको प्रतिस्थापन विधि में हल करना है। ओके, ये वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना और शेयर भी कर देना। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय कोंडागांव।